Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Hope so all students are fine. आपने लेक्चर नंबर 8 को रिवाइज़ किया होगा, उम्मीद है। लेक्चर नंबर 8 को मैं एक दफ़ा फिर बताती हूँ कि हमने कीबोर्ड और इसकी कीज़ के अबाउट जो है हमने पढ़ा था। कीबोर्ड जो कि हमारी इनपुट डिवाइस थी। कल तो हमने सिर्फ एक कीबोर्ड और उसकी कीज़ को ही पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम बाकी की इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारी इनपुट डिवाइस है माउस। माउस हमारी एक कॉमन इनपुट डिवाइस है जो नॉर्मली हर जो आम यूज़र है वो भी इसको यूज़ करता है। बाकी यूज़र भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो मोस्टली इसकी फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर लेते होंगे। माउस हमारी जो है इनपुट डिवाइस होती है। ये एक इसके ऊपर 2 बटन और एक व्हील लगा होता है, लेकिन आजकल बटन के साथ साथ इसके नीचे एक लाइट इमिट करती है जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, तो उसको हम लेज़र जो है माउस कहते हैं। तो ये जो है माउस जो है इसके 2 बटन होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स को इसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइलों को जो है ओपन करवाते हैं, उसको सेलेक्ट करवाते हैं। इसका एक तीर की तरह का एक निशान होता है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर हम अपने माउस की मूवमेंट हम टेबल पे करते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख कर, तो वो वैसे हमारी उसकी सरफेस जो तीर की जो मूवमेंट है वो हमारी चेंज होती है उसकी मूवमेंट, तो उस हिसाब से हम इसको आगे पीछे हरकत करवाते हैं और हम इससे अपने जो काम है वो अपनी प्रोग्राम ओपन करवाते हैं और जिस डिफरेंट किस्म के जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम के साथ इंट्रैक्ट करवाते हैं। तो साहब चलिए हम चलते हैं जिसकी तरफ। माउस हमारा जो है एक इनपुट आला है जो कि हमवार सतह पर रोल करता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ये जो है तहरीरी डाटा एंटर करने के काम आता है। इसके अलावा तहरीरी इंतखाबात और मेन्यूज़ तक रसाई और स्क्रीन पर मौजूद डाटा फाइल को प्रोग्रामों में राब्ते के काम आता है। आमतौर पर इसकी 2 टाइप्स हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी 2 बेसिकली बटन होते हैं और एक व्हील होता है। ये जो 2 बटन होते हैं इनकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट काम करवाते हैं। एक को हम लेफ़्ट क्लिक कहते हैं, एक को हम राइट क्लिक कहते हैं, और एक ड्रैग किसको कहते हैं, ये जो इसका बटन होता गोल इसमें व्हील होता है। तो जो बाएं क्लिक है ये किस काम आता है, ये जो बाएं क्लिक है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाने के काम आता है और ये फाइल्स को स्कैन भी करवाते हैं। इससे प्रोग्राम को बंद करने या खोलने की विंडो को भी हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं राइट क्लिक जो है फोल्डर और डेस्क टाइप पे जो डिफरेंट किस्म के फोल्डर होते हैं उनको ओपन करने के काम आता है। और ये जो ड्रैग है डिफरेंट किस्म जो लेंथी डाटा होता है इसको सिलेक्ट करवाने के काम आता है। इसको सिलेक्ट करवाने के लिए जो है हम एक बटन जो है एक जो हमारा लेफ़्ट वाला बटन है, लेफ़्ट वाले बटन को प्रेस किए रखते हैं और साथ में ये जो व्हील है उसको मूव करवाते हैं, तो हमारा जो डाटा जितना हमने सेलेक्ट करवाना उतना हम करवा लेते हैं। तो ये जो हमारी डिवाइस है हमारी माउस है, तो ये व्हील के साथ है जो जिसमें हमारी मैकेनिक्स रोशनी होती है वो इस व्हील के नीचे से रेड कलर की लाइट जो है इमिट हो रही होती है, मोस्टली रेड कलर की। इस क्वालिटी की वजह से हम इसको लेज़र भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैक बॉल इस तरह का है। ये जो है ये जो गोल सा साइन है इसके ऊपर एक व्हील होता है। ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है। इसमें जो डिफरेंस ये है कि माउस थोड़ी ज़्यादा स्पेस एलोकेट करता है, लेकिन ट्रैक बॉल जो है थोड़ी कम स्पेस एलोकेट करता है। और बाकी इसकी वर्किंग बिल्कुल माउस की तरह है। इसमें बटन्स नहीं होते, ये सिंपल माउस की तरह वर्क करता है। तो ये जो है हम इसमें फिंगर की हेल्प से जो है डाटा अपनी जो है डिफरेंट किस्म के जो काम हैं इनपुट के वो हम करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जी जॉयस्टिक। ये जो जॉयस्टिक है एक इसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक बेस और एक स्टिक। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बेस कहते हैं और ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिक। ये जो स्टिक है इसकी हेल्प से हम डाटा एंटर करवाते हैं। ये मोस्टली जो है हम गेम्स डिफरेंट किस्म की जो गेम्स होती हैं जो कंप्यूटर पे खेली जाती हैं या किसी भी वीडियो डिवाइस पे खेली जाती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये माउस की तरह ही एक्ट करती है। इसके लिए ये जो है डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग में अवेलेबल होती है।
इसके बाद आते हैं जी स्कैनर्स पे। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेज की फॉर्म में जो डाटा होता है उसको रीड करने के काम आती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन, ये स्कैनर की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम इसमें जो डाटा हम टेक्स्ट की फॉर्म में भी स्कैन करें तो वो भी दूसरे साइड वो भी हमारा इमेज की फॉर्मेट में ही सेव होता है। दूसरी तरफ जो रिसीवर होता है उसको इमेज की फॉर्म में ही मिलता है। और इसके लिए जो है डिफरेंट किस्म के ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन जो है सॉफ्टवेयर हमारे बनाए गए हैं, जो हमारे इस जो है ऑप्टिकल ग्राफिक जो है इनको रीड करने के काम आता है। ये हमारा स्कैनर की जो है डिवाइस है। ये जो ढक्कन है इससे नीचे जो है हम अपने इमेज को रखते हैं और फिर इसको क्लोज करके तो हम स्कैन करने की जो कमांड है वो दे देते हैं जी। हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो हमारी ये इंस्ट्रक्शंस लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि हमारी आवाज़ की फॉर्म में जो इनपुट होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको लेने के काम आता है। ये हमारे मोस्टली हम फ़ोन में भी यूज़ करते हैं और अपने कंप्यूटर में भी जो वीडियो कॉल्स करते हैं या ऑडियो कॉल्स करते हैं उसके लिए इसका होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी लाइट की हेल्प से, ये लाइट पेन की ही तरह ये माइक्रोफोन से इनपुट वाले आलात के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये किसी भी फ़र्द की आवाज़ से पैदा होने वाली जो इश्काल हैं उनका कंप्यूटर से पहले ही मौजूदा इश्काल के साथ मुवाजना करके इसको डिजिटली तब्दील कर लेता है। इसमें हम ये डिफरेंट किस्म की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। ये मोस्टली हमारे जो हैं ये जो है पुलिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट या इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। इसके बाद लाइट पेन, ये सिंपल पेन की तरह होता है इस जो कि लाइट की जिसमें से लाइट जो है इमिट कर रही होती है। इस लाइट की हेल्प से हम कंप्यूटर को डाटा जो है एंटर करवाते हैं। जैसे ही जो है ये जो लाइट पेन होता है ये ड्रैग अप और हाईलाइटिंग में भी इंतखाब के काम आता है। ये मोस्टली इंजीनियर यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के जो है ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए। ये देखें, ये हमारा सिस्टम है, इसके साथ ये जो पेन है इस पेन को कहते हैं लाइट पेन। ये लाइट पेन जो है हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और इस पेन की हेल्प से हम लोग डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा मोस्टली घरों में आजकल यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये डिजिटल कैमरा जो है हमारे फ़ोन्स में भी होता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और इन वीडियोस को लेटर यूज़ करने के लिए सेव भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो हैं डाटा जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है प्रिंट हमें देता है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आती है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो है एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे डाटा को लिख भी सकती है और उसको राइट भी कर सकती है, रीड भी कर सकती है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो डाटा है उसको रीड भी करती है, उसको राइट भी करती है। इसमें एक से ज़्यादा हेड्स होते हैं जो डाटा को और रीड करने के काम आते हैं और उसको प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की मेमोरी ही में भी भेज देते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कों के लिए मुख्तलिफ़ डिस्क ड्राइव्स यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव के लिए हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क और डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये डिफरेंट किस्म की होती हैं और ये हमारे कंप्यूटर पे अटैच होती हैं। डिफरेंट किस्म के जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको रीड करने के काम आती है। इंशाल्लाह जो कल है हम लोग आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट आलात को देखेंगे। आज आपने इनपुट डिवाइसेस को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है और जिस बात की समझ नहीं है वो आपने पूछ लेनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।